नमस्कार रीडर्स, सारांश बुक ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। आज की कहानी का नाम है गणेश भक्त दक्ष की कहानी। तो कहानी इस प्रकार है। विदर्भ देश में कौंडिन्यपुर की राजधानी थी। वहाँ भीम नाम का प्रसिद्ध राजा राज्य करता था। उसकी पत्नी का नाम चारुहासिनी था। विवाह के बहुत वर्षों बाद भी उन्हें कोई संतान नहीं हुई। तब राजा ने इसके उपाय के लिए अपने राज्य की रक्षा अपने अमात्य के हाथों सौंप दी। तब राजा वन में चला गया। वह वन में घूमता हुआ विश्वामित्र जी के आश्रम में जा पहुंचा। तब विश्वामित्र जी ने उससे उसका परिचय पूछा। राजा ने अपनी व्यथा विश्वामित्र जी को सुनाई। तब महर्षि विश्वामित्र जी ने राजा को बताया कि उसने पूर्व जन्म में गणेश जी का निरादर किया था। इसी कारण वह इस जन्म में संतानहीन है। यदि वह भगवान गणेश को प्रसन्न कर ले तो फिर उसे संतति प्राप्त हो सकती है। इस पर राजा महर्षि विश्वामित्र से खुद के पूर्व जन्म के बारे में बताने के लिए कहता है। इस पर राजा महर्षि विश्वामित्र से खुद के पूर्व जन्म के बारे में बताने के लिए कहता है। महर्षि ने बताना शुरू किया कि तुम्हारे कुल में बहुत पहले भीम नाम का एक प्रतापी राजा हुआ था। उसका एक पुत्र था जो गूंगा, बहरा और विकलांग था। उसके शरीर से दुर्गंध आती थी। उस पुत्र का नाम दक्ष था। दक्ष के पिता ने उसका बहुत उपचार करवाया, फिर भी वह ठीक न हो सका। फिर दक्ष के महाराज पिता को किसी ने सलाह दी कि यदि वह अपनी माता के साथ तीर्थाटन करे तो हो सकता है वह ठीक हो जाए। फिर क्या, राजा ने तीर्थयात्रा करने का आदेश दे दिया। बेचारे दोनों माता पुत्र तीर्थयात्रा के लिए निकल पड़े। रास्ते में चोरों ने उन्हें लूट लिया। अब जीवन यापन के लिए भी उनके पास धन न बचा। दक्ष की माता ने पास के ही शिव मंदिर में शरण ली। वह दक्ष को वही मंदिर में छोड़कर गांव में भिक्षा मांगने के लिए गई। तभी मंदिर में एक गणेश भक्त आया। उसके शरीर से स्पर्श करके प्रवाहित होने वाली हवा के छू कर जाने से दक्ष का शरीर पूरी तरह ठीक हो गया। जब रानी मंदिर में लौटकर आई तो अपने बेटे को पूरी तरह ठीक और सर्व अंगों से सुंदर पाकर खुशी से फूली नहीं समाई। रानी ने उन गणेश भक्त का पता लगाया तो उसे पता चला कि वह व्यक्ति गणेश जी का उपासक है। उस धर्मज्ञ व्यक्ति ने रानी को भी गणेश जी की उपासना का उपदेश दिया। इसके बाद दोनों माता पुत्र ने श्री गणेश जी की उपासना की। इनकी उपासना से भगवान गणेश प्रसन्न हो गए। उन्होंने इन दोनों के सपने में आकर कहा कि तुम मेरे परम भक्त महर्षि मुद्गल के पास जाओ, उनसे तुम्हें सभी मनचाहे बातों की प्राप्ति हो सकती है। फिर वे दोनों मुद्गल आश्रम की खोज में बहुत समय तक अरण्यों में भटकते रहे। बड़ी कठिनाई के बाद उन्हें वह आश्रम मिला। दक्ष और उसकी माता से पूरी कहानी सुनने के बाद महर्षि मुद्गल ने उन्हें गणेश्वर के एकाक्षरी मंत्र के अनुष्ठान का उपदेश दिया। इसके बाद कौंडिन्यपुर नगर के पास ही एक महावन था। उसमें भगवान गणेश का एक प्राचीन मंदिर विद्यमान था। दक्ष ने उस मंदिर में जाकर भगवान गणेश के एकाक्षरी मंत्र का जाप किया। जप करने के बीच में ही उसने सपने में देखा कि वह हाथी पर सवार है। उसने अपना यह सपना अपनी माता को सुनाया। उसने दक्ष से कहा कि बेटा, तुम्हारा सपना तो बहुत सुंदर है। तुम्हें हाथी के दर्शन हुए, इसका मतलब तुम्हें भगवान गजानन के दर्शन हुए, और तुमने हाथी की सवारी की, इसका मतलब तुम्हें राज्य पद की प्राप्ति होने वाली है। अब देखिए, दक्ष पर भगवान की कृपा थी तो वक्त उसके अनुकूल चल रहा था। जिस कौंडिन्यपुर नगर के पास वाले वन में दक्ष मंत्र का जाप कर रहा था, उसी कौंडिन्यपुर में चंद्रसेन नाम का राजा राज्य करता था। उसकी अचानक ही मृत्यु हो गई। राजा का कोई पुत्र और परिवारजन नहीं था। केवल राजा को एक पत्नी थी जो राजा की मृत्यु की खबर सुनकर मूर्छित हो गई थी। इसीलिए फिर प्रधान अमात्य ने राजा के सारे संस्कार किए। अब सब लोग मिलकर सोचने लगे कि अब राजा किसको बनाया जाए। तभी महर्षि मुद्गल वहां आए। उन्होंने अमात्यों के पूछने पर कहा कि हाथी अपनी सूंड से जिसके गले में माला पहनाएगा उसी को राजा बनाना चाहिए। आप एक उत्सव का आयोजन कीजिए और अपने राजा को चुन लीजिए। महर्षि मुद्गल के आदेशानुसार एक उत्सव आयोजित किया गया जिसमें हजारों की संख्या में लोग उपस्थित हुए। दक्ष भी उनमें से ही एक था। रानी ने पुष्कर नाम के हाथी की सूंड में एक रत्नमाला डाली और प्रार्थना की, इस माला को ऐसे योग्य व्यक्ति के गले में डालना जो धर्मपूर्वक राज्य चला सके। हाथी उस जन समूह में अपनी सूंड इधर उधर हिलाता हुआ निकल पड़ा। वह कभी रुक कर, किसी किसी को सूंघ कर, आखिर दक्ष के पास जा पहुंचा। उसे सूंघ कर, देख कर, कुछ ठहर कर, आखिर में उसने दक्ष के गले में वह माला डाल दी। हाथी ने उसे अपने ऊपर बैठा लिया।
दक्ष पूरे विधि विधान के साथ राजा हो गया। उसका विवाह राजा वीरसेन की पुत्री से हुआ। इन दोनों का बृहद्भानु नाम का पुत्र हुआ, जिसने सुखपूर्वक उस राज्य का राज्यकारभार चलाया। बृहद्भानु का पुत्र खड़गधर हुआ। खड़गधर का बेटा सुलभ, सुलभ का बेटा पद्माकर, इसका बेटा वपुदीप्त और उसका पुत्र चित्रसेन हुआ। फिर महर्षि विश्वामित्र राजा भीम से कहते हैं कि इसी चित्रसेन के पुत्र तुम हो। इस तरह ऋषि विश्वामित्र ने राजा भीम को उनका वंश परिचय दिया। इस पर राजा भीम ने कहा कि भगवान गणाध्यक्ष उन पर भी प्रसन्न हो, इसका कोई उपाय बताए। इसके बाद की कहानी अगले वीडियो में सुनाएंगे। तब तक पढ़ते रहिए, खुशहाल रहिए। धन्यवाद।